हेलो स्टूडेंट्स, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की एनडीए की मैथ्स क्लास में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड लेक्चर पे हम आज एक लेक्चर हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑलरेडी हो चुका है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, पहले उसकी बात करी जाए। हम लोगों ने आयोटा के बारे में जाना, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, जो भी प्रॉपर्टीज थी उसकी वो देखी, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी की बात करी, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करी, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, मॉडुलस और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस दिए, और आर्गेट प्लेन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। यहां तक हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो शुरुआत है वो है सबसे पहले एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट से। फिर हम लोग पोलर फॉर्म में लिखना सीखेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे मेंशन करते हैं ये सीखेंगे, इसकी बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट और बाकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे। देन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये आज हम इतना कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले बात करते हैं आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, ये क्या होता है चलिए समझते हैं इसको। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने बच्चों आपसे बताया था कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आर्गेट प्लेन में। एक आपके पास रियल एक्सिस थी जो कि ये है रियल एक्सिस, and this is imaginary axis, real axis and imaginary axis। अब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे और उसका एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं ये सीखेंगे। एम्पलीट्यूड के लिए बात कर रहे थे, कैसे सीखेंगे स्टार्ट करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z है कुछ इस फॉर्म का, then that means this point is x, y। हमने आपको इसको ऑर्डर पेयर में बताया था। ये यहां से जो वैल्यू कैलकुलेट करी थी r mod z, ये हम बात लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। और जो ये वैल्यू है एंगल, अगर हम इसको x o और p ले लें, देन एंगल x o p, दिस एंगल, ये एंगल जो है आपका, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट यही हमें फाइंड करना है। क्लियर है। अगर हम यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन माइनस पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू पाई की बात करेंगे, देन दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट, दिस इज थीटा। कैसे फाइंड करते हैं इसकी बात करते हैं, और इसको पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसकी बात ही करेंगे। अगर हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई, देन इस आर्गेट प्लेन से आप देख रहे हैं, अगर ये r है, दिस इज x एंड दिस इज y, सो इट कैन बी रिटन एज r cos थीटा प्लस i sin थीटा। x upon r is cos theta and y upon r is sin theta, so it can be represented like this. This form is known as polar form of any complex number. Polar form of any complex number. चलिए कैसे थीटा फाइंड करेंगे। आप यहां अगर इस ट्रायंगल में देखें तो tan थीटा आपको y अपॉन x दिख रहा है, और यू कैन से थीटा इज tan इनवर्स y अपॉन x। यही एम्पलीट्यूड है, बट ये जो थीटा है, ये थीटा ऐसा होना चाहिए जो आपकी इस इक्वेशन से निकली हुई वैल्यू, दैट मींस x इज r cos थीटा एंड y इज r sin थीटा, इसको भी सेटिस्फाई करता है। थीटा हमारा कैसा होगा, जो x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा को भी सेटिस्फाई करता है।
तो ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए वर्किंग कैसे करते हैं, वर्किंग रूल क्या है, आइए इसकी बात करेंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले थीटा हम निकालने जा रहे हैं जब x 0 हो या y 0। दैट मीन्स व्हाट? इफ x इज 0, अगर हमारे पास x 0 है तब थीटा क्या होगा? x 0, देखिएगा, x is 0 means what? z is i y और iota y। अब अगर y आपका ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, then theta will be pi by 2, then theta will be pi by 2। if y is less than 0, y is less than 0 means y is negative, y नेगेटिव है, देन थीटा इज व्हाट? आपका थीटा क्या हो गया? माइनस पाई बाई 2। थीटा क्या हो गया? माइनस पाई बाई 2। क्लियर? व्हेन x इज 0 देन z इज प्योरली इमेजिनरी। इस केस में अगर आपका y 0 से बड़ा है देन आर्गुमेंट इज 90 पाई बाई 2, और इफ y is less than 0 then theta is minus pi by 2। ये एक केस आपने देखा। सेकेंड, इफ y is 0, दैट मीन्स y 0 हो गया तो z क्या हो गया आपके पास? x मीन्स व्हाट? प्योरली रियल। x मीन्स प्योरली रियल। इस केस में आपके पास अगर x 0 से बड़ा है, फर्स्ट केस, इफ x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है देन थीटा इज व्हाट? 0 डिग्री। थीटा इज व्हाट? 0 डिग्री और 0 रेडियन बोथ आर सेम। थीटा इज 0 कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। y तो 0 था ही आपका, y 0 था आपके पास, तो थीटा क्या हो गया? दैट मीन्स 0। इफ x is less than 0, विजिबल है बेटा? यस। इफ x is less than 0 then theta is pi। if x is less than 0 then theta is pi। 0 x है तब दो केस y के, और अगर y 0 है तब x के दो केस आपने देख लिए। अब अगर हमारा z x प्लस आयोटा y, दैट मीन्स x और y दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब हमारा आर्ग्यूमेंट कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। आई थिंक ये आपको इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप क्लिक कर लें या पॉज करके नोट कर लें। हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। यस, आपने देखा इफ y is 0 then थीटा क्या था? इफ x is 0 then थीटा क्या था? ये दो केस हमने समझ लिए। क्लियर? अब अगर हम बात करें z is x प्लस आयोटा y, और इस केस में आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो हम वर्किंग कैसे करेंगे? देखिए, हमें एनडीए में करना क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज को जल्दी से जल्दी हिट करना है। तो जल्दी हिट करने के लिए वर्किंग रूल समझने कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक अल्फा ले लेंगे, दैट इज tan इनवर्स मॉड में y बाई एक्स। अल्फा इज tan इनवर्स मॉड में y बाई एक्स। चार केस हैं आपके पास। केस फर्स्ट, इफ x is greater than 0 and y is greater than 0, that means what? In first quadrant, number is where? कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर है आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी जा रही है। x भी 0 और y भी 0 से बड़ा है। x is greater than 0 and y is greater than 0, ये आपकी रियल एक्सिस थी एंड दिस वाज इमेजिनरी एक्सिस। इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर आपके पास x और y दोनों ही 0 से बड़े हैं, इस केस में थीटा विल बी अल्फा। थीटा विल बी अल्फा डायरेक्टली। नेक्स्ट केस सेकंड, इफ
x is less than 0 and y is greater than 0. x is less than 0 and y is greater than 0. That means आप सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं. इस केस में थीटा जो होगा वो होगा पाई माइनस अल्फा. ये हम वर्किंग रूल की बात कर रहे हैं कि कैसे हम जल्दी से हिट करेंगे आर्गुमेंट को, कैसे हम फाइंड करेंगे. केस थर्ड, if x is less than 0 and y is also less than 0, that means what, आप इस समय थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए. यहां पर अगर देखेंगे तो थीटा हमारा हो जाएगा माइनस पाई प्लस अल्फा, और यू कैन से अल्फा माइनस पाई. दिस इज थीटा. एक लास्ट केस इसमें, केस फोर्थ, व्हेन x is greater than 0 and y is less than 0, then you are in fourth quadrant. x is greater than 0 and y is less than 0. इस केस में जो आपका थीटा होगा that will be माइनस अल्फा. x0 y0 के केस हम पहले डिस्कस कर चुके थे. अभी जब आपके पास x और y दोनों के दोनों हैं तब आपके पास ये चार केस हुए. चारों केस हमने डिस्कस किए. जल्दी से फिर से समझ लें. अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है देन थीटा इज अल्फा. सेकंड क्वाड्रेंट का नंबर है दैट मींस थीटा इज पाई माइनस अल्फा. थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो माइनस पाई प्लस अल्फा, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा इज माइनस अल्फा. आई थिंक ये वर्किंग आपको समझ में आई होगी. और अब हम इस वर्किंग को अप्लाई करके, दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम्स करके देखेंगे कि ये क्लियर हुआ हमें या नहीं हुआ. आइए देखते हैं. इसको देखते हैं आगे. फटाफट इसको साफ कर लिया जाए. और हम ये जो हमने अभी आर्ग्यूमेंट को निकालने के लिए वर्किंग सीखी, इसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं कि हमें कितना क्लियर हुआ. जल्दी से एक साथ हम आपको सारे के सारे केस समझाते हैं. सबसे पहला केस, आपके पास आर्ग्यूमेंट निकालना है, या चलिए डायरेक्टली हम सीधे सीधे इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं. पोलर फॉर्म में इसमें आपके सारे के सारे काम हो जाएंगे. पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट केस, आपके पास अगर Z2 है, सेकेंड इफ -2, third case if 2i, and the last fourth case is -2i. ये हमें पोलर फॉर्म में बदलना है. पोलर फॉर्म में बदलने से पहले मॉडुलस चाहिए एंड आर्ग्यूमेंट चाहिए. मॉडुलस तो यहां पर क्लियर है कि आपका √x² प्लस y² दैट इज ऑलरेडी 2. एंड इस केस में जब आप देख रहे हैं यहां पर y क्या है, y is 0. y 0 और x कैसा है यहां पर, x ग्रेटर देन 0. अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट केस, जब आपका y 0 हो जाता है, y 0 और x इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस थीटा इज 0. थीटा इज 0. देन आपका जो नंबर था वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे आ गया, cos 0 प्लस i sin 0. cos 0 plus I sin 0. This is the polar form of complex number 2. ये हमने फर्स्ट केस की बात करी. सेकंड केस में z आपको -2 दिया है, दैट मीन्स r तो आप जब सॉल्व करेंगे तो ये तो -2² प्लस 0² दैट मीन्स 2. ये तो हो गया आपका मॉडुलस. और आप देख रहे हैं कि y वाला पार्ट हमारे पास 0 है. देन x चेक करेंगे, x कैसा है, लेस देन 0, तो थीटा क्या होगा, पाई. थीटा विल बी व्हाट, पाई. अभी अभी आपने डिस्कस किया था वर्किंग के लिए. तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये हो गया r. r मींस व्हाट, r इज ट्रू. और हमारे पास ये है cos पाई प्लस i sin पाई. दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ -2. एक और केस लिया हुआ है आपने यहां पर, केस थर्ड, इफ z is 2i. z is 2i.
R is what? Under root real part square plus imaginary part square, that is 2. यहां पर आपके पास जो गिवन है वो x0 है। x0 मीन्स अब हम y देखेंगे, y इज व्हाट? ग्रेटर देन 0। y अगर 0 से बड़ा है और हमारे पास x0 है तो थीटा क्या देखा था आपने? π/2। सो पोलर फॉर्म में अब ये नंबर हो जाएगा r मीन्स 2 cos π/2 प्लस i sin π/2। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2i। कैसे कन्वर्ट किया ये आपको समझ में आया होगा। एक और केस ले रखा है आपने, दैट इज फोर्थ केस। ये है आपके पास -2i। देखें जल्दी से इसको भी, आपके पास r निकालेंगे, दैट विल बी व्हाट? 0 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, दैट इज 2। मॉडुलस हमारे पास है y आपका लेस देन 0 और x वाला पार्ट 0। x वाला पार्ट 0 एंड y इज लेस देन 0, दैट मीन्स थीटा इज व्हाट? -π/2। So this complex number can be written in polar form as 2 cos -π/2 plus I sin -π/2. This is the polar representation of -2i. आई थिंक ये जो प्योरली रियल वाले दो केस और प्योरली इमेजिनरी वाले दो केस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं जो हमने 4 डिफरेंट केस देखे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की थी। आइए जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। ये हमने वो केस डिस्कस किए जिसमें कि आपके पास प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, और दोनों केस जैसे कि आपने देखे, अगर प्योरली रियल था तो y की क्या पोजीशन थी? लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, और अगर प्योरली इमेजिनरी था, x था, रियल था, तो भी आपने केस देख लिया। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं और पोलर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या नंबर दिए हुए हैं? पहला है आपके पास 2 + 2i, 2 + 2i। z इज व्हाट? 2 + 2i। मैं बड़ा लिखे दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। r इज व्हाट? अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, दैट इज 4 + 4, and this is 8, or you can say 2√2. Clear? This is the modulus of the given number. Now हमने बात की थी हम अल्फा फाइंड करेंगे tan इनवर्स y/x इन मॉड। tan इनवर्स ये आपका क्या हो गया? y/x। दिस इज व्हाट? tan इनवर्स mod 1, और ये 1 ही आ जाएगा। दिस इज व्हाट? दिस इज π/4। अल्फा इज व्हाट? π/4। tan इनवर्स 1 इज व्हाट? π/4। अब आप देखें चूंकि आपके पास x कैसा है? 0 से बड़ा, y कैसा है? 0 से बड़ा, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दैट मीन्स यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या हो जाएगा? अल्फा। सो योर कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपका जो दिया था वो आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन में हो गया 2√2 cos π/4 प्लस I sin π/4। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आपको वर्किंग बताई थी कि अगर आपके दोनों के दोनों, दैट मीन्स x एंड y वाले पार्ट 0 से बड़े हैं, और आपको वर्किंग करके मैंने दिखा भी दिया कि थीटा अल्फा कैसे हो गया। ठीक है, और पोलर रिप्रेजेंटेशन में इसको हम कैसे लिखते हैं। चलिए और सेकंड केस भी देख लेते हैं, बाकी वाले। यस, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड वाला केस, -2 + 2i। इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज -2 + 2i, यहां पर आप मॉड लेंगे, मॉड z, दैट मीन्स r, -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अगेन इट इज 4 + 4 8, दैट मीन्स 2√2, दिस इज r,
and alpha is tan inverse y by x within mod, and tan inverse y is what? 2 and x is minus 2. This is tan inverse minus 1 mod. Mod है, that means 1. So this is pi by 4. Alpha is pi by 4. यहां आप चेक करें, x is less than 0 and y is greater than 0. X is less than 0 and y is greater than 0. So theta will be pi minus alpha. Alpha is what? Pi by 4. This is what? 3 pi by 4. So the number z can be written in polar form as 2 root 2 cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4. This is second case when you are in second quadrant. एक जल्दी से थर्ड एंड फोर्थ केस भी देख लें तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपके पास -2 -1 की बात करते हैं। z is -2 -2i, r is once again 2 root 2। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। यहां पर अल्फा आपने निकाला tan इनवर्स y by x mod, so it is again tan inverse -2 this is what? Tan inverse 1, और this is tan inverse 1 की वैल्यू आपकी मिल गई pi by 4. अल्फा is pi by 4. Here x is less than 0 and y is also less than 0. So theta is minus pi plus alpha, or you can say minus pi plus pi by 4. This is what? Minus 4 pi plus pi by 4. This is minus 3 pi by 4. This is the argument. Modulus and argument मिल गया. You can easily write in polar form r cos theta plus I sin theta. एक लास्ट केस, दिस इज फोर्थ केस, z इज, अब हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में है, r इज 2 root 2, आप कैलकुलेट कर चुके हैं, अल्फा इज tan इनवर्स y by x and this is again minus mod 1, that is tan inverse 1 and this is pi by 4. थीटा इज व्हाट? आप देखिए आप कहां पर है इस समय, x is greater than 0 and y is less than 0 in fourth quadrant. So theta is minus alpha or theta is minus pi by 4. थीटा is minus pi by 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 root 2 cos minus pi by 4 plus I sin minus pi by 4. This is the polar representation of this number. आई थिंक कि आपको मॉडुलस के बाद ये आर्ग्यूमेंट वाला पोर्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं। अगर एक केस और रह गया अभी आपका, z is 0, x is also 0, y is also 0, z is 0. In this case, argument or amplitude cannot be defined. 0 के केस में एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होगा। और एक चीज और सुन लें यहीं पर जल्दी से, अगर आप r को लिखते हैं r cos थीटा प्लस I sin थीटा, इसको r सिस थीटा भी लिखते हैं बच्चों, सिस थीटा। याद रखिएगा इस तरह भी लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन कहीं मिल जाए तो आपसे कंफ्यूज ना हो। मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, पोलर रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस, आप एक बार वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप एक क्वेश्चन अपने आप से लेकर चेक कर सकते हैं कि क्या आप आर्ग्यूमेंट निकाल पा रहे हैं या नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन मैसेज, आप मैसेज बॉक्स में जाकर मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें कुछ, आइए देखते हैं क्वेश्चन कुछ और भी देखते हैं इस पर, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए।
एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों हम लोग और लेते हैं और देखते हैं कि मॉडुलस, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट जो हमने बात करी वो आपको अच्छे से क्लियर है या नहीं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ z is 2 plus i, z is 2 plus i iota, 2 plus iota और 4 iota plus 1 plus iota square। इसका आपको मॉडुलस और एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। मॉडुलस और एम्पलीट्यूड, पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लें और जो आपका x प्लस आयोटा y के फॉर्म में आएगा देन हम सॉल्व करके मॉडुलस और एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे। देखते हैं, दिस इज व्हाट, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर से। दिस इज आयोटा स्क्वायर, 2 plus iota upon 4 iota plus 1, 4 and 2 is 6, this is 6 iota plus 1, I square, iota square is what, minus 1, so this is cancelled, 2 plus iota upon 6 iota, now you can multiply it by this one, this is 2 iota plus square form में and 6 iota square। ये सॉल्व करके देख लें हम क्या आ रहा है। दिस इज व्हाट, -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन -6, ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -6, सो वी कैन राइट इट 1/6 माइनस 2/6 आयोटा, और वी कैन राइट 1/6 माइनस 1/3 आयोटा, 1/6 माइनस 1/3 आयोटा। हमने सॉल्व कर लिया 1/6 माइनस 1/3i, सो z इज इन द फॉर्म ऑफ 1/6 माइनस 1/3i। नाउ मॉड z इज व्हाट, अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, दिस इज व्हाट 1/36, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 4/36, दिस इज स्क्वायर रूट इन 5 एंड दिस इज 36। सो मॉड z आपको मिल गया, मॉड z आपने ले लिया, r आ गया आपके पास √5/36। नाउ अल्फा इज tan इनवर्स y by x mod, tan inverse y is 1/6 upon, y is 1/3 with minus sign and this is 1/6, tan inverse ये हो गया आपका -2, so this is tan inverse 2, alpha is tan inverse 2, alpha is tan inverse 2। यहां पर आप देखें कि x हमारे पास क्या है 1/6, so this is greater than 0, and y is -1/√3, so less than 0। You are in 4th quadrant, हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, -α, so amplitude is -tan inverse 2, this is the amplitude, this is the modulus, this is the modulus and this is the amplitude। ये आपने मॉडुलस और एम्पलीट्यूड फाइंड किया 2 प्लस आयोटा अपॉन 4 आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। कैसे निकालते हैं, हमने क्वेश्चंस दिए, कुछ क्वेश्चंस आपने पहले केस जो देखे उससे हमने क्लियर किया, जो 4-5 केस थे हमारे पास। अब हमने एक क्वेश्चन डिफरेंट लिया और एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम लोग स्क्वायर रूट की बात करते हैं। देखिए बेटा, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और देन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक ये क्वेश्चन है आपको और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये एनडीए के किसी पेपर से शायद है। एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ 2i प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ -i प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ -2 iota, 1 2 iota minus iota and this is 1। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 0, 1, -1 और पाई।
चलिए हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज 1 1 मीन्स व्हाट, रियल नंबर, प्योरली रियल। x इज 1, x मीन्स ग्रेटर देन 0। अभी आपने देखा था अगर प्योरली रियल है और ग्रेटर देन 0 है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है उसका, 0। एम्पलीट्यूड ऑफ 2i इज व्हाट, purely imaginary and y is greater than 0, so amplitude is pi by 2। अभी आपने देखा था minus I, if complex number is minus I या minus iota, this is what, purely imaginary, and y is what, -1, that means less than 0, so आप इसको लिखेंगे तो amplitude minus pi by 2, and amplitude of 1 is 1, और I क्या लिखा हुआ था आपके पास, सॉरी -1, एम्पलीट्यूड ऑफ -1 बताना यहां पर था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, z is -1, so x is less than 0, प्योरली रियल का केस और लेस देन 0, so this is pi, minus pi by 2 plus pi by 2 and this is pi, this is the answer। आई थिंक आपको अब अच्छे से एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट आ गया, कमांड हो गया होगा, आप लगाकर देख सकते हैं। यस, चलिए अब हम देखते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। पहले इसकी वर्किंग समझ लें और फिर हम क्वेश्चन लेंगे, या डायरेक्टली हम आपको एक क्वेश्चन से ही करा देते हैं इसको। आपको 5 + 12i, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 12i, और इसका आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। Let the square root of this is x plus iota y। स्क्वायर रूट हमने लेट कर लिया x plus iota y के फॉर्म में। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ दिस वन। इसको सॉल्व कर लीजिए तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है, लिख लिया हमने। Iota square is -1, so this is x square minus y square and I times 2xy. This is 5 plus 12 iota। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तभी होते हैं जब रियल पार्ट अलग इक्वल हो जाए, इमेजिनरी पार्ट अलग इक्वल हो जाए। That means we have x square minus y square is 5 and 2xy is 12। This is equation 1 and this is 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या आती है। बच्चों, एक आपके पास फॉर्मूला होता है a + b होल स्क्वायर इज a - b होल स्क्वायर प्लस 4ab। a + b होल स्क्वायर इज a - b स्क्वायर प्लस 4ab। देखिए इसका स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 4ab। दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज a + b होल स्क्वायर। अब अगर हम a की जगह पर x स्क्वायर और b की जगह पर y स्क्वायर लेकर चलें तो ये क्या मिलेगा, दिस इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। दिस इज 4x स्क्वायर y स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अगर हम निकाल रहे हैं तो ये क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 5 स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्वायर ऑफ 2xy, सो स्क्वायर ऑफ 12। ये आपको मिल गया 25 + 144। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 + 144 प्लस एंड माइनस। अब यहां पर आप एक चीज अच्छे से नोट करें, वो क्या है मैं बताने जा रहा हूं। देखिए
स्क्वायर हटाया तो हमारे पास प्लस और माइनस वैल्यू आई, दिस इज प्लस माइनस 13, दिस इज 169 और स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। बट ध्यान क्या देना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है, रियल है, रियल का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं मिल सकता, सो वी विल नॉट कंसीडर द नेगेटिव साइन। फिर से समझ लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर था, आपने स्क्वायर हटाया तो प्लस और माइनस, बट एक्स एंड वाई बोथ आर रियल नंबर एंड स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, so we will not consider minus 30. So we have x square plus y square is 13. यहां हमारे पास इक्वेशन 1 से x square minus y square ऑलरेडी 5 था, इनको आप ऐड कर लें, दिस इज 2x square is 18, x square is 9 और x is plus minus 3, x is plus minus 3। सिमिलरली हम y स्क्वायर कैलकुलेट कर ले, y स्क्वायर इधर गया, ये इधर आ गया, x स्क्वायर माइनस 5, 9 माइनस 5 इज 4, सो y इज प्लस माइनस 2। x की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। मैंने यहां पर आपको डेरिवेशन से नहीं सिखाया, सीधे सीधे एग्जाम्पल लिया है। अब आपको दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो यहां पर नेगेटिव साइन नहीं लेना है स्क्वायर रूट हटाते समय, स्क्वायर हटाते समय, और दूसरी बात अब आपको समझनी है जो मेन है, कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं इसको आप देख लें। x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू और y की वैल्यू हम यहां रखेंगे, बट पहले ध्यान दीजिए यहां से, दिस इज व्हाट, दिस इज 2xy। देखिए अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, दैट इज 2xy इज पॉजिटिव, 2xy इज पॉजिटिव मींस व्हाट, xy इज पॉजिटिव। अगर आपके पास ये y वाली वैल्यू पॉजिटिव है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में या आयोटा वाई के फॉर्म में लिखा है, या इसको आप a प्लस आयोटा भी बोले, ये वैल्यू पॉजिटिव है, सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव। एक्स वाई अगर आपका पॉजिटिव है तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर x और y के सेम साइन होंगे, आइदर x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, सेम साइन। अगर सेम साइन है तो इनकी वैल्यू हम यहां रख दें और हमें स्क्वायर रूट मिल गया, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 आयोटा, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12i। तो आपको दो वैल्यूज मिल ही रही हैं, देख रहे हैं यहां पर। एक बात जो मैं बता रहा था वो फिर से ध्यान दें कि एक्स वाई पॉजिटिव था, सो सेम साइन, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। इन केस अगर यहां पर माइनस होगा, कहां पर, यहां पर, मैं इसको फिर से आपको रेड पेन से करके दिखा रहा हूं, यहां पर अगर माइनस नेगेटिव होता देन व्हाट, एक्स वाई इज नेगेटिव, एक्स वाई नेगेटिव होता तो हम क्या कहते, हम कहते एक्स और वाई के साइन अपोजिट होंगे। तो यहां पर इस नंबर को ऐसे ना लिख करके आप ऐसे लिख दें, ध्यान रखें, ये तब लिखा जाएगा जब x और y नेगेटिव मिलेगा, x y की मल्टीप्लिकेशन, दैट मींस x और y के साइन डिफरेंट होने चाहिए। अब देखिए अगर x प्लस तो y नेगेटिव, नेगेटिव लेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यही मैंने आपसे कहा था कि मैं विदाउट डेरिवेशन आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली वर्किंग में ही आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर सिखा दूंगा। मैंने x और y ना लेकर के सीधे सीधे 5 प्लस 12y से स्टार्ट किया और आपने सॉल्व किया। सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल प्रोसेस था। दो बातें ध्यान रखनी थी, यहां जब स्क्वायर आपने रिमूव किया तो आपने प्लस और माइनस लिया, बट माइनस साइन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। जब रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता तो नेगेटिव वाला साइन हम नहीं कंसीडर करेंगे। और हम सॉल्व करके लाए तो x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई। x और y की वैल्यू मिलने के बाद फिर एक खेल है, आपको ध्यान रखना है। वो ध्यान ये रखना है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स एक्स वाई इज पॉजिटिव, सो द साइन ऑफ x एंड y विल बी सेम। आप उठा करके पूरी पूरी वैल्यू यहां पुट कर देंगे x और y की, आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा।
बट इन केस अगर ये नेगेटिव होगा तो आपके साइन इसके कैसे एक्स वाई आपको नेगेटिव मिल जाएगा। एक्स वाई नेगेटिव मिला मीन्स व्हाट, एक्स इज पॉजिटिव देन वाई इज नेगेटिव, और एक्स इज नेगेटिव देन वाई इज पॉजिटिव। क्लियर, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, जैसा भी चलना हो आपको दोनों में सिचुएशन, दोनों के साइन डिफर करेंगे तो हम इस चीज को ऐसे मेंशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस बाहर ले लिया, 3 माइनस 2i, ये है स्क्वायर रूट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन और लेकर देखते हैं स्क्वायर रूट का और सॉल्व करके देखते हैं स्क्वायर रूट क्लियर हुआ या नहीं। स्क्वायर रूट में सिर्फ आपने नॉर्मल वर्किंग में दो बातें ध्यान रखी, वो ये कि जब हमने वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर से स्क्वायर हटाया था तो आपके पास प्लस और माइनस के केस में माइनस वाले केस को हमने इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि आपको पता है रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। और दूसरा केस था जब x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी तो हम चेक करेंगे x और y के साइन कैसे होने चाहिए, वो मैंने दिखाया। एक और क्वेश्चन है, वो है आपके पास इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा। बहुत आसान, जैसे आपने अभी वर्किंग की थी बिल्कुल वैसे ही हमने इसको लेट कर लिया, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको लिया था। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। जब इसका स्क्वायर करेंगे दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। यहां पर आप कंपेयर करें, दिस इज 0 प्लस आयोटा, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 0 एंड 2xy इज 1। यहां तक आपको क्लियर है। फिर वही काम जो अभी हम लोगों ने किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 0 एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ 1, सो 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर आपको फिर से ध्यान देना है कि स्क्वायर जब हटाएंगे तो प्लस और माइनस आएगा, बट हम सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला ही साइन कंसीडर करेंगे बिकॉज स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। एक आपको ये मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। इसको आप सॉल्व कर लें, ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर इज 1 और x स्क्वायर इज 1/2, x इज प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ वैल्यू ऑफ y, y आप देख रहे हैं दोनों सेम है तो y भी आपको यही मिल जाएगा 1 अपॉन रूट 2। x मिल गया एंड y मिल गया। अब क्या करना है, हमें वैल्यू रखनी है। उससे पहले क्या ध्यान देना है कि ये जो कंपेयर करते हैं 2xy इज व्हाट, पॉजिटिव। यहां पर xy की वैल्यू आपको जो मिल रही है वो है पॉजिटिव। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि साइन ऑफ x एंड y विल रिमेन सेम। x पॉजिटिव देन y पॉजिटिव और x नेगेटिव देन y नेगेटिव। सो कुछ नहीं करना है, उठाकर इन वैल्यूज को आपको रख देना है। तो हमारे पास प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा प्लस आयोटा के बाद 1 अपॉन रूट 2। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। क्लियर है भाई? यस, ये वर्किंग क्लियर है। चलिए इसको भी क्लिक कर ले, नोट कर ले, और एक क्वेश्चन आप भी इसका कर देखें यहीं पर वीडियो पॉज करके, क्या समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो दोबारा से इसको देखें। यस, आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते, या अब हम पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की समझ लें, देन मिक्स क्वेश्चंस या जो भी हमारे पास पेपर में क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पहले इसको अच्छे से समझ लें।
let x is 1 to the power 1/3, or you can say x cube is 1. X cube is 1. This is what x cube minus 1 is 0. A cube minus b cube, a minus b, and a square plus ab plus b square is 0. यहां से आपके पास एक वैल्यू आ गई 1, और इस वाले को जब 0 करेंगे तो इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से, जिसे आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, सॉल्व करें. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर minus 4ac upon 2a. So this is minus 1 plus minus 3 in square root and 2. So this is minus 1 plus minus root 3 iota by 2. दो वैल्यूज यहां से मिली, minus 1 plus root 3 iota by 2 and minus 1 minus root 3 iota by 2. हमारे पास तीन वैल्यूज आई. पहली है 1 और दूसरी है माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 एंड माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2. दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और एक रियल रूट है. क्लियर है? दो कॉम्प्लेक्स रूट हैं आपके पास. दोनों कॉम्प्लेक्स रूट ये हमारे पास तीन वैल्यूज, तीन रूट्स आ गए. दो कॉम्प्लेक्स हैं और एक रियल. अभी आपने देख लिया. अब आप प्रॉपर्टीज इसकी देखें. अगर क्यूब रूट्स की हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या क्या है? Properties of cube roots. Properties of cube roots. चलिए देखते हैं जरा सा. पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं. अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो पहला वाला मिलेगा. दैट मीन्स क्या हुआ? स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स. स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स ये जो आपके एक दूसरे के स्क्वायर रूट फॉर्म में है. कैसे? minus 1 plus root 3 iota by 2 whole square. This is what? A square plus minus 2ab plus b square. B square is 3 iota square upon 4. So this is 1. ये आपका हो जाएगा minus 3 minus 2 root 3 iota by 4. This is minus 2 root 3 iota by 4. 2 कॉमन लेकर कैंसिल. सो minus 1 minus root 3 iota by 2. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर किया तो सेकंड मिल गई. अब जरा इसका स्क्वायर करके देखें तो क्या हमें फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स रूट जो पहले लिखा था आपने मिल रहा है. इसको भी चेक कर लें. ये हो गया आपका a स्क्वायर plus 2ab. This is what? 2 root 3 iota plus b square. B square is what? root 3 का iota का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा. This is 1 minus 3 plus 2 root 3 iota upon में 4. This is minus 2 plus 2 root 3 iota by 4, or you can say minus 1 plus root 3 iota by 2. तो आपने क्या देखा? इस minus 1 minus root 3 iota by 2 का स्क्वायर किया तो minus 1 plus root 3 iota by 2, और पहले वाले का स्क्वायर किया था तो आपको ये मिल गया था. This is the first property. अगर हम एक को ओमेगा लेट कर लें तो दूसरा वाला ओमेगा स्क्वायर हो गया. फर्स्ट को हमने क्या ले लिया? ओमेगा. सेकंड को क्या ले लिया? ओमेगा स्क्वायर. अगर इसको ओमेगा ले लेते तो ये हमें ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा इज ए सिंबल लाइक डब्ल्यू. इसको हम ओमेगा कहते हैं. ओमेगा इस रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिया हुआ है. तो आपके पास जो तीन रूट्स आए वो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. आपने देखा ओमेगा स्क्वायर कर रहे थे तो ओमेगा इसका स्क्वायर मिल रहा है, और इस वाले रूट का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये मिल रहा है. फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई. चलिए एक प्रॉपर्टी और देखते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 2. अगर हम ओमेगा का कॉन्जुगेट लें तो वो ओमेगा स्क्वायर होगा. ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लें तो वो ओमेगा होगा.
दैट मीन्स क्या हुआ कि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। कैसे? देखिए, ओमेगा का कॉन्जुगेट मीन्स व्हाट? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 का कॉन्जुगेट। बार लगा देते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। कॉन्जुगेट निकालते समय हम इमेजिनरी पार्ट को साइन को बदल देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। दिस इज द कॉन्जुगेट। और ये क्या मिल गया? दिस इज व्हाट? दिस इज ओमेगा स्क्वायर। इसीलिए मैंने इसको अभी यहां से इरेज नहीं किया था। तो आपने देखा ओमेगा बार इज ओमेगा स्क्वायर। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं बच्चों? ये इसलिए कि इस रिजल्ट्स को हम दिमाग में बैठा के रखेंगे, क्वेश्चंस में इसको बार बार सॉल्व ना करना पड़े, फट से ये बात यूज करके और सॉल्व कर लेंगे जहां पर जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं ओमेगा स्क्वायर का बार क्या मिलता है। ओमेगा स्क्वायर का बार दैट मीन्स -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 बार। बार मीन्स कॉन्जुगेट। दिस इज -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। तो जो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स थे ये क्या है? ये कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स रूट क्या है? कॉन्जुगेट है एक दूसरे के। ओमेगा का कॉन्जुगेट लिया वो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट देखा तो वो मिल गया ओमेगा। चलिए, दूसरी प्रॉपर्टी भी आपने देख ली और देख लेते हैं। मैं इस पोर्शन को इसलिए नहीं इरेज कर रहा बच्चा कि इससे आपको विजिबिलिटी रहेगी हमने क्या किया। थर्ड, सम ऑफ स्क्वायर क्यूब रूट। सम ऑफ रूट्स क्या आता है देखें जरा सा। 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा इज व्हाट? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। जरा ये ऐड कर लें। दिस इज 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस √3 बाई 2 आयोटा माइनस 1 बाई 2 माइनस √3 बाई 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस प्लस। दिस इज व्हाट? ये माइनस प्लस नहीं है, ये माइनस माइनस करके इसको प्लस करके कैंसिल कर रहा है। दिस इज 0। क्लियर है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। तो आपने एक रिजल्ट और देखा कि सम ऑफ रूट्स क्या मिल रहा है? 0। पहली बात देखी थी कि अगर हम कॉम्प्लेक्स रूट्स जो आए थे इनका स्क्वायर कर रहे थे तो ये एक दूसरे को दे रहे थे। सेकंड में हमने देखा कि अगर हम ओमेगा का कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो वो ओमेगा स्क्वायर था, और ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट की बात करी जा रही है, देन दिस इज ओमेगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस। इससे पहले एक प्रॉपर्टी और देख लें बच्चों। ये जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी है इनको आपको बहुत अच्छे से नोट करके रखना है दिमाग में, क्योंकि इन्हीं का यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, जरा प्रोडक्ट देखें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा इज -1 प्लस √3 I बाई 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। A plus B and A minus B, this is A square minus B square. A plus B or A minus B. This is √3 by 2 iota square. This is 1 by 4 and this is 3 by 4 iota square. 1 by 4 और ये हो गया आपके पास माइनस तो माइनस माइनस प्लस 3 by 4, दिस इज 4 by 4 और यू कैन से 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखा तो आपको मिला ओमेगा क्यूब इज 1। ओमेगा क्यूब इज 1। यस, क्लियर है? तो अब इन जो रिजल्ट्स को आपने निकाला है, इन रिजल्ट से हम देखते हैं कि क्या हमारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हैं या नहीं। एक प्रॉपर्टी और देख लें, वो यहीं से क्लियर हो जाएगी आपको कि ये जो रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ये रेसिप्रोकल भी होते हैं। कैसे? देखिए, अभी आपने लिखा बच्चा ओमेगा क्यूब इज 1 और यू कैन से ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 1। सो ओमेगा इज 1 बाई ओमेगा स्क्वायर
और यू कैन से ओमेगा स्क्वायर इज 1 अपॉन ओमेगा। दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो क्या क्या देखा आपने? जो मेन हमारे काम की प्रॉपर्टीज थी वो क्या? इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी बात हमने करी कि हमने सम ऑफ रूट्स देखा तो वो 0 आया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखा तो वो 1 आ रहा था, उससे हमें रिजल्ट मिला ओमेगा क्यूब इज 1। एक रिजल्ट और मिला कि ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा है, और ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ये आपस में रेसिप्रोकल भी है। इन जो प्रॉपर्टीज को हमने देखा, इन प्रॉपर्टीज का हम यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जरा सा प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से समझ लें और फिर कुछ क्वेश्चंस लेकर देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर पा रहे हैं। यस, हमने क्या क्या बात करी? हमने कहा ओमेगा का स्क्वायर करते हैं तो ओमेगा क्यूब करते हैं तो 1। ओमेगा क्यूब मींस व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और एक दूसरे के आपस में कॉम्प्लेक्स रूट स्क्वायर थे, वो तो देखा ही था आपने। और आपको मिला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। एक आपने ये भी देखा ओमेगा बार इज ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर बार इज ओमेगा स्क्वायर बार इज ओमेगा। एक आपने यहां ये भी रिजल्ट देखा कि ये आपस में रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। बस अब इन रिजल्ट्स को यूज करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहां से आपके पास ऑलरेडी 3 रिजल्ट्स हैं। 1 प्लस ओमेगा को हम लिखना चाहें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिखना चाहें तो -1 लिख सकते हैं, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अलग से 3 लिखे, ये है यही चीज, इसी से ही हमने देखा। ये इसलिए मैंने मेंशन कर दिए क्योंकि अभी हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कहीं पर ये बार बार आपको लिखना ना पड़े, ये आपकी मेमोरी में फीड हो चुका हो। चलिए कुछ क्वेश्चन लेकर देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि हम इफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर cube roots of unity, this is given in the question, and you will have to check the value of 1 plus omega power whole cube, 1 plus omega whole cube minus 1 plus omega square, 1 plus omega square whole cube। आपके ऑप्शंस हैं बहुत सारे, आप देख लेंगे, जो आंसर आएगा वो ऑप्शन हो जाएगा। मैं ऑप्शन लिख नहीं रहा हूं, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखिए 1 प्लस ओमेगा, अभी आपने देखा, यहां मैंने इसीलिए इसको डिफरेंटली लिख दिया। 1 प्लस ओमेगा इज व्हाट? माइनस ओमेगा स्क्वायर। हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे कि a प्लस बी के होल क्यूब से एक्सपेंड कर दें, हम अपने टूल्स ढूंढेंगे। टूल्स इसलिए ढूंढेंगे कि उन टूल्स को यूज करके हम क्वेश्चंस को इजी कर लेंगे, और टूल्स हमारे पास ये दिए हुए हैं। मेनली 2 ही टूल्स थे, एक ये तीसरा टूल है। इस टूल से हमने छोटे छोटे टूल्स और तैयार कर लिए, और इन टूल्स को अप्लाई करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहां पर एक्सपेंड करके चीजों को बढ़ाएंगे नहीं। दिस इज 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, अब ये लगा हुआ है क्यूब, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, दिस इज क्यूब। माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस मिलेगा, दिस इज ओमेगा की पावर 6, माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस, और ये वाला माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज ओमेगा क्यूब। ओमेगा की पावर 6 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। Omega cube is 1 and this is 1, minus 1 plus 1 is 0. So 0 is the right option of this problem. Clear? ये जो टूल्स हैं ये बिल्कुल दिमाग में घूमते हुए होने चाहिए हर समय कि कैसे इसको हमें अप्लाई करना है, और एक प्रॉब्लम और लेकर देखते हैं और सॉल्व करते हैं।
यस, एक हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हम देखें जरा सा। x माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स ओमेगा माइनस वाई, एक्स ओमेगा माइनस वाई एंड एक्स ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3xy एंड फोर्थ इज व्हाटएवर। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, जो हमारा आंसर होगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यहां पर हमारा कोई टूल नहीं दिख रहा है। ओमेगा आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी गिवन है, बट इस वाले पार्ट में कहीं ओमेगा नहीं था। इसको मल्टीप्लाई करके अननेसेसरी चीजों को बढ़ाएंगे नहीं। जिनमें हमारे पास टूल्स दिख रहे हैं ओमेगा वाले, उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। इसको आपने मल्टीप्लाई किया, दिस इज एक्स स्क्वायर ओमेगा क्यूब। इसको आपने मल्टीप्लाई किया एक्स वाई ओमेगा, दिस इज माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई आप लिखा रहने दें, इसको हमने सॉल्व नहीं किया। दिस इज एक्स स्क्वायर। क्यों एक्स स्क्वायर हो गया? क्योंकि ओमेगा क्यूब इज व्हाट? 1। बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं, ये लिखा हुआ है, दिस इज ओमेगा क्यूब इज 1। इस वाले में से आपको एक्स वाई विद माइनस साइन कॉमन मिल गया, दिस इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट? माइनस 1 माइनस दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। a minus b in one bracket, in other bracket x square plus xy plus y square is the formula of x cube minus y cube. So the right answer is x cube minus y cube. आप अपने ऑप्शन को चेक करके टिक कर देंगे। यस, क्लियर है। चलिए जल्दी से एक दो क्वेश्चन छोटे से लोग और देख लेते हैं और वो सॉल्व करके देखते हैं कितनी तेजी से आप उसको हिट कर पा रहे हैं। सॉल्व करना है और समय के अंदर करना है, बहुत तेजी से, तो ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। यस, इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ unity, then value of 1 plus alpha, 1 plus beta, 1 plus alpha square multiplied by 1 plus beta square is what? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1, 0, -1 and I. If alpha and beta are complex roots of unity, that means what? Omega and omega square. अगर हम अल्फा को ओमेगा ले लें और बीटा को हमने ले लिया ओमेगा स्क्वायर। क्यों ले लिया? अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी क्या था बेटा? कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी था ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, हमने ले रखा था। तो अब आपका जो ये एक्सप्रेशन है, दिस इज व्हाट? 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज व्हाट? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर मींस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस बीटा स्क्वायर मींस ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 इज व्हाट? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा एंड ओमेगा इज 1। So this is 1 plus omega, 1 plus omega square, 1 plus omega square and 1 plus omega. 1 plus omega, 1 plus omega. So this is 1 plus omega square and 1 plus omega square, 1 plus omega square is 1 plus omega square whole square. 1 plus omega की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस ओमेगा एंड होल स्क्वायर। माइनस की पावर इवन नंबर प्लस, दिस इज ओमेगा की पावर 4,
माइनस की पावर इवन नंबर प्लस दिस इज ओमेगा की पावर 2, दिस इज ओमेगा 6 और व्हाट दिस इज ओमेगा क्यूब की पावर 2, 1 की पावर 2 दिस इज 1। यस, क्लियर है बेटा? बहुत इजी है अगर आपके पास ये चीजें दिमाग में चल रही हैं। ये आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के क्यूब क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्यूब रूट्स आपने पढ़ लिया है और कुछ क्वेश्चंस और ले लें जल्दी जल्दी से, अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है तो क्यों ना हम 3 क्वेश्चंस और करके देखते हैं। एक और है बेटा आपके पास P प्लस क्यू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल अपॉन आर प्लस P ओमेगा प्लस क्यू ओमेगा स्क्वायर, और इसकी आपको वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस हैं ओमेगा, सेकंड ऑप्शन इज ओमेगा स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन इज 1 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 0। चलिए देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। इसमें अगर हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ओमेगा स्क्वायर के साथ में यहां पर शायद आर भी लिखा हुआ है, यस, अपॉन में भी हमने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया आर प्लस पी ओमेगा प्लस क्यू ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर हमने लिखा रहने दिया बाहर एज इट इज, और ये जो एक्सप्रेशन था वो वही लिखा हुआ है आर ओमेगा स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में ओमेगा स्क्वायर को आपने अंदर भेजा तो ये हो गया आर ओमेगा स्क्वायर प्लस पी ओमेगा क्यूब प्लस क्यू ओमेगा की पावर 4। ध्यान से देखिए, ओमेगा की पावर 4 मीन्स व्हाट? ओमेगा क्यूब इज 1, so this expression is p plus q omega plus r omega square whole upon में ये हो गया p, ये हो गया ओमेगा, so q omega, this is r omega square, this part is cancelled, so answer is omega square। जल्दबाजी में 0 या 1 को टिक मत कर दीजिएगा, आंसर इसका ओमेगा स्क्वायर। बहुत इजी है, आपने देखा सिर्फ हमने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, या यूं कह सकते थे हम कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते थे। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हमने लिए बेटा इसको आप लगाइएगा और सॉल्व करके एक आध क्वेश्चन अपने आप से देखिएगा और फिर आपको लगेगा कि यस हमने इसको अच्छे से सीख लिया। 1-2 क्वेश्चन और फिर हम आपको 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 5, और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, चलिए बहुत जल्दी से देख लें। आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो हम इसको एक पास लिख लें, ओमेगा माइनस वाला अलग लिख लिया। यहां पर 1 प्लस ओमेगा एक पास ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है। इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा पहले से था। इस वाले का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी था। दिस इज माइनस 2 ओमेगा पावर 5 प्लस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 5। ये माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस रहेगा, 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 10। यस, क्लियर है? माइनस 2 की पावर 5 कॉमन ओमेगा की पावर 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 10 को हम लिख सकते हैं ओमेगा सिर्फ, क्यों? देखिए ओमेगा की पावर 10 का मतलब हो गया ओमेगा क्यूब की पावर 3 इंटू ओमेगा, सो दिस इज ओमेगा। और ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू होती है -1, सो माइनस एंड दिस माइनस इज 2 टू द पावर 5, सो आंसर इज 32। आंसर इज 32। ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए फटाफट अब मैं एक आपको और करा दूं लास्ट क्वेश्चन।
बेटा पूरे टाइम को यूटिलाइज करके मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस देने की कोशिश करी, और एक छोटा सा क्वेश्चन और कर ले, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे प्रैक्टिस के लिए, वो आप करेंगे। इवेल्युएट -1 प्लस रूट 3 आयोटा टू द पावर 5 प्लस -1 माइनस रूट 3 आयोटा पावर 5। ये आपको इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। जल्दी से बता दें कैसे करेंगे इसको। आप वीडियो को यहीं पर पॉज करें और फटाक से देखें कि कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले में कुछ नहीं करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। इस वाले में भी कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ये क्या बन गया? ओमेगा। ये क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व हो गया। ये 2 की पावर 5 ये अलग हो गया। दिस इज व्हाट? दिस इज ओमेगा की पावर 5 एंड दिस इज 2 टू द पावर 5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। दिस इज 2 टू द पावर 5 कॉमन। ओमेगा की पावर 5 को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा की पावर 10 को लिख सकते हैं ओमेगा 2 टू द पावर 5 और ये बचा -1, सो दिस इज -32। आंसर इज -32। क्लियर है बेटा? चलिए बस एक क्वेश्चन और जल्दी से ले लें ताकि आपके पास क्वेश्चंस ज्यादा हो जाएं, आप समझ सकें आसानी से, फिर आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और है हमारे पास क्वेश्चन। दिस इज I माइनस रूट 3 अपॉन आई मीन्स आयोटा। बार बार आयोटा बोलने में लेंथी हो रहा है, सो आयोटा को मैंने आई बोल दिया। आयोटा प्लस रूट 3 अपॉन माइनस आयोटा प्लस रूट 3 पावर 100। इसकी वैल्यू बतानी है। फट से बताइए, कौन बता पाएगा? कोई बता पाएगा? बहुत आसान बच्चों, देखिए आप इस वाले में अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें आयोटा से पूरे एक्सप्रेशन को, पावर लगी हुई है 100। सेम वर्क यहां पर भी कर लिया हमने, आयोटा प्लस रूट 3 और अपॉन में भी वही काम, माइनस आयोटा प्लस रूट 3, पावर लगी हुई है 100। जरा सा इसको सॉल्व करके देखें। इसको आप अंदर भेज दें और सिंप्लीफाई करें। ये आपका कुछ ओमेगा की पावर, ओमेगा या ओमेगा का स्क्वायर बन रहा है, आपको दिख रहा है, सॉल्व हो रहा है। सॉल्व करके देखें इसको कैसे हो रहा है। दिस इज व्हाट? अगर ये अंदर गया तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर -1, दिस इज माइनस रूट 3 आयोटा होल अपॉन में ये हो गया -1 प्लस रूट 3 आयोटा। पावर लगी हुई है 100, यहां पर ये गया तो ये हो गया -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस, दैट मीन्स प्लस आयोटा स्क्वायर, दैट इज माइनस आयोटा स्क्वायर इज +1 एंड प्लस रूट 3 आयोटा टू द पावर 100। क्लियर? 2 से डिवाइड, दिस इज ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को इधर देख लें। -1 माइनस रूट 3 आयोटा था, हमने 2 से डिवाइड किया तो बन गया ओमेगा स्क्वायर। अपॉन में भी 2 से डिवाइड किया तो बन गया ओमेगा। पावर लगी हुई है 100। ढंग से समझे, इस वाले एक्सप्रेशन में मैंने क्या किया? मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया। और इस वाले में क्या हो गया? यहां देखें, अगर ये आपका इस फॉर्म में है तो यहां माइनस लगा करके इसको माइनस और इसको माइनस किया जा सकता है। माइनस अंदर जाएगा तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो यही आपका था। तो ये आपके पास ऊपर मिल गया ओमेगा और अपॉन में मिल गया ओमेगा स्क्वायर। डिवाइड करेंगे 2 से उसके बाद, और साथ में एक माइनस ये लगा हुआ है। दिस इज व्हाट? दिस इज ओमेगा टू द पावर 100 एंड यहां पर आपका एक ओमेगा कैंसिल हो गया। दिस इज -1 अपॉन ओमेगा टू द पावर 100। माइनस की पावर इवन नंबर प्लस हो जाएगी, सो दिस इज
1 अपॉन ओमेगा टू द पावर 100 एंड दिस इज ओमेगा की पावर 100। जरा सा इसको सॉल्व कर ले। ओमेगा की पावर 100 क्या हो जाएगा? ओमेगा की पावर 3 टू द पावर 33 दैट मींस 99। अलग कर लीजिए, बचेगा ओमेगा। ये कैसे हुआ देखिए इधर, ओमेगा की पावर 100 इज ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा, दिस इज ओमेगा टू द पावर 3 टू द पावर 33 इंटू ओमेगा। क्लियर? और सेम ये भी हो गया 1 प्लस ओमेगा। आपने रिजल्ट देखा हुआ है कि 1 अपॉन ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर। So this is omega plus omega square and omega plus omega square is -1. So -1 और एक कहीं कुछ छूटा तो नहीं, चेक कर लें, कुछ छूटा हो तो आपका माइनस प्लस कहीं छूट गया हो, चेक कर लीजिए भाई, कुछ छूटा हो तो देख लीजिएगा, कहीं पर अगर कुछ रह गया हो -1 या +1 जो भी आंसर आ रहा हो वो देखिए। यहां पर -1 था, हमने आयोटा भेजा तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर, ये हो गया +1 प्लस √3 आयोटा, हमने माइनस लगा दिया तो ये सॉल्व हो गया। चलिए देख लीजिएगा कहीं कोई अगर आपका प्लस माइनस स्किप हो गया हो तो उसको मैनेज कर ले। और दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया। हमारे पास अब आपके पास पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुका है। हम इसके पेपर सप्लाई कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हों वो आप अटेम्प्ट करके देखें एनडीए के, और उनको देखिए कि कितने कम समय में आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय।